नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं, अपने बयानों और आरोपों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार सरकार के अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उस अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के सेक्रेटरी देवेश सेहरा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए देवेश सेहरा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मांझी का कहना था कि विभाग में कमीशन खोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इससे समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी देवेश सेहरा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वहीं देवेश सेहरा ने इन आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए मांझी को चुनौती दे दी है और खुद को बेदाग बताते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की है। यदि मांझी अपने आरोपों को साबित कर पाते हैं तो आईएएस खुद ही इस्तीफा दे देंगे। जी हां, गया में एक प्रेस वार्ता के दौरान जीतन राम मांझी ने पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि विद्यालय के भवन निर्माण से लेकर बच्चों के भोजन तक में घोटाला हो रहा है और इस सब की संलिप्तता सीधे तौर पर देवेश सेहरा से जुड़ी हुई है। मांझी ने दावा किया था कि समाज कल्याण विभाग के सचिव को मोटा कमीशन पहुंचाने के लिए यह सब हो रहा है। मांझी ने खास तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र त्रिलोकी चक का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक आवासीय विद्यालय के निर्माण में गंभीर गड़बड़ियां हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और जो रॉड इस्तेमाल हो रही है वो निर्धारित मानक से कहीं ज्यादा छोटी है। त्रिलोकी चक विद्यालय में 9 इंच की जगह 3 फीट का रॉड लगाया जा रहा है। अगर ये निर्माण इसी तरीके से जारी रहा तो ये भवन जल्द ही गिर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस निर्माण की जांच के लिए स्थानीय प्रतिनिधि ने पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मांझी ने यह भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट विभाग का सचिव पटना में बैठा है और 4 साल से अपने ऑफिस में ही बैठकर केवल फाइलों को चला रहा है, जबकि उन्हें इन गड़बड़ियों की जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि जब से देवेश सेहरा इस विभाग के सचिव बने हैं तब से भ्रष्टाचार की घटनाओं में इजाफा हुआ है और ये सब कमीशन के खेल का हिस्सा है। मांझी ने यह भी आरोप लगाया था कि बिहार के विभिन्न हिस्सों जैसे कि मटिहानी, नाग, गोपालगंज, भागलपुर और बाराचट्टी में भी ऐसी ही गड़बड़ियां हो रही है, जहां फर्जी हाजिरी लगाकर बच्चों के खाने का पैसा हड़पने का काम किया जा रहा है। वहीं मांझी के इन आरोपों पर देवेश सेहरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मांझी और उनके जैसे नेताओं को किसी और से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों खुद 10 साल मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए काम को बिहार की जनता अच्छे से जानती है और ये किसी से छिपी हुई नहीं है। सेहरा ने यह भी कहा कि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर रहे हैं और उन्हें किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। देवेश सेहरा ने अपनी कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए कहा कि अगर कोई एक भी व्यक्ति उनके काम पर उंगली उठाता है तो वो तुरंत अपना इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है और वो किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। इस पूरे विवाद ने बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी है। मांझी के आरोपों से जहां एक और देवेश सेहरा की छवि को नुकसान हो सकता है, तो वहीं सेहरा ने मांझी को जो चुनौती दी है वो अपने आरोपों को साबित करके दिखाएं। ये मामला अब सिर्फ विभागीय भ्रष्टाचार का नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। बिहार की जनता अब ये देखेगी कि क्या मांझी अपने आरोपों को साबित कर पाते हैं या देवेश सेहरा अपनी बेदाग छवि को बनाए रखते हैं। इस विवाद ने बिहार के पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है और आगामी दिनों में इस पर और भी चर्चाएं हो सकती है। वैसे अगर मांझी की बात करें तो मांझी लगातार अपने सरकार के अधिकारियों पर जो है बड़ी बड़ी बातें और आरोप लगाते हुए हमेशा से नजर आते हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने अपने ही पार्टी के अधिकारी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। कहीं ना कहीं अपने ही राज्य के जो है सीएम उन्हीं पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।